फ्रेंड्स, मैं वंदना मौर्य हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे नियोजन के उद्देश्य। जैसा कि हम जानते हैं कि नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, तो इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि हम नियोजन क्यों करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नियोजन का जो सबसे पहला उद्देश्य है वो है भावी कार्यों में निश्चितता। नियोजन के माध्यम से संस्था की भावी गतिविधियों में अनिश्चितता के स्थान पर निश्चितता लाने का प्रयास किया जाता है। भावी कार्य यानी कि जो भविष्य में हम कार्य करने वाले हैं या जो भी कार्य हमें निश्चित किया है, जिसका निष्पादन हमें करना है, तो उसमें कुछ निश्चितता लाने के लिए, यानी कि उसमें जो भी उतार चढ़ाव होने वाले हैं, उसमें जो भी परिस्थितियां आने वाली हैं, चाहे वो परिस्थितियां अनुकूल हो या विपरीत हो, इन सभी के लिए पहले से अनुमान लगा लेना और उन सभी परिस्थितियों में हमें क्या कदम उठाना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पहले ही निश्चित कर लेते हैं, जिससे कि हमारा कार्य बिना किसी रुकावट के चलता रहे। नंबर 2, प्रबंध में मितव्ययिता। उपक्रम की भावी गतिविधियों की योजना के बन जाने से प्रबंध का ध्यान उसे कार्यान्वित करने की ओर केंद्रित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्रियाओं में अपव्यय के स्थान पर मितव्ययिता आती है। मितव्ययी यानी कि कम खर्चीला। देखिए, जब किसी उपक्रम में या किसी व्यवसाय में जब कोई कार्य के लिए योजना बनाई जाती है, तो उसमें क्या होता है कि योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने से कार्यों में दोहराव कम होता है, उसी कार्य को बार बार करने से बचा जा सकता है, जिससे कि कम खर्च आता है। उसके साथ साथ ही उस योजना के तहत उस कार्य के सभी पहलुओं के बारे में विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे कि उसमें अच्छे विकल्पों का चयन करते हुए कम समय और खर्चे में उस कार्य का निष्पादन हो सके। नाउ नेक्स्ट, पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान नियोजन का सार है। नियोजन का उद्देश्य भविष्य के संबंध में पूर्वानुमान लगाना है, जिससे वर्तमान में कार्यक्रम का निर्धारण किया जा सके। पूर्वानुमान यानी कि जो कार्य हम कल करने वाले हैं उसके बारे में आज ही, उसकी हर सिचुएशन के बारे में आज ही अंदाज़ा लगा लेना। उदाहरण की अगर हम बात करें तो मान लीजिए एक विद्यार्थी है जो अपने हॉस्टल से घर को निकल रहा है, ठीक है, और उसे स्टेशन जाना है, ट्रेन पकड़नी है, लेकिन वो अभी ऑटो में बैठा हुआ है जो ट्रैफिक में फंसा हुआ है। अब उसे ऐसा लगता है कि उसकी ट्रेन छूट जाएगी। उसकी ट्रेन छूटेगी या नहीं, इसका अंदाज़ा वो पहले ही लगा ले रहा है, और अब वो सोच रहा है कि अगर उसकी ट्रेन छूट जाएगी तो वो बस से चला जाएगा। यानी कि ट्रेन छूटेगी या नहीं छूटेगी किसी को नहीं पता, लेकिन उसने एक पहले से एक कार्यक्रम तैयार कर लिया कि अगर उसकी ट्रेन छूट जाती है तो वो बस से चला जाएगा। यानी कि भविष्य में होने वाली गतिविधियों के बारे में आज ही अंदाज़ा लगा लेना पूर्वानुमान लगाना कहा जाता है। इसीलिए पूर्वानुमान लगाना नियोजन के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। नंबर 4, निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करना। नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, जिसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हम व्यावसायिक तौर पे बात करें तो हर व्यवसाय का, उसके अंतर्गत सभी विभाग का, सबका अपना अपना कुछ न कुछ लक्ष्य निर्धारित रहता है, और उसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, ठीक है। जैसे किसी संस्था के या उपक्रम के उत्पादन विभाग का लक्ष्य है अधिक से अधिक उत्पादन करना। वित्त विभाग का जो लक्ष्य है सभी संस्था के अंतर्गत कार्यशील पूंजी की उचित व्यवस्था करना। बिक्री विभाग का जो उद्देश्य है अधिक से अधिक बिक्री बढ़ाना। तो ये सभी विभाग जो है अपने अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित योजनाएं बनाते हैं, और उन योजनाओं का जो उद्देश्य होता है उनके लक्ष्य को प्राप्त करना। नंबर 5, प्रतिस्पर्धा पर विजय पाना। दांव पेच पूर्ण नियोजन प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में विजय पाने में सहायक सिद्ध होता है। कार्यकुशलता एवं मितव्ययिता सेट किए जाने के कारण प्रतिस्पर्धा का सामना किया जा सकता है। प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब है एक ही कार्य को बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा किया जाना। इस तरह व्यवसाय की अगर हम बात करें तो एक ही प्रकार के कई व्यवसाय होते हैं। उनमें से कुछ व्यवसाय असफल हो जाते हैं और कुछ सफल हो जाते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत सारी मोबाइल्स कंपनी हैं, ठीक है, जैसे सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, ठीक है, माइक्रोमैक्स, कॉनबॉल मोबाइल्स, इंटेक्स, लावा। ये सारी जो कंपनीज़ हैं वे एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, वो है मोबाइल फ़ोन, ठीक है। अब आपने देखा होगा किसी कंपनी का फ़ोन ज़्यादा बिकता है तो किसी का कम बिकता है। कोई फीचर्स देख के लेता है तो कोई मोबाइल को प्राइस देख कर लेता है। तो हर कंपनी उस कंपटीशन में टिके रहने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करती है, जिससे कि उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके और उससे उनके जो प्रोडक्ट हैं वो उत्कृष्ट यानी बहुत ही अच्छे हों और अपेक्षाकृत लागत भी कम आए। नंबर 6, कुशलता में वृद्धि। नियोजन का एक मूल उद्देश्य उपक्रम की कुशलता में वृद्धि करना है।
सर्वोत्तम विकल्प के चयन और व्यवस्थित ढंग से कार्य किए जाने के कारण उपक्रम की कार्यकुशलता में वृद्धि स्वाभाविक ही है। यानी कि कोई भी संस्था या उपक्रम जितने अच्छे व्यवस्थित ढंग से कार्य करेगा, उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, और अगर कार्यकुशलता में वृद्धि होती है तो उनके परिणाम भी बहुत ही अच्छे आएंगे। अब इसी के साथ साथ कुछ अन्य उद्देश्यों को भी जान लेते हैं। वे हैं विशिष्ट दिशा प्रदान करना, साम्य एवं समन्वय की स्थापना करना, जोखिम एवं संभावनाओं को परखना, जानकारी प्रदान करना एवं स्वास्थ्य मोर्चाबंदी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।